हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें अगर आप साल 2023 में इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 25 सालों में आप बना सकते हैं मोटा मोटी 15 से लेकर 16 करोड़ का कॉर्पस। जी हाँ दोस्तों, आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि भाई कैसे आप रेगुलर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं इन पांचों ही फंड में और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं मोटा मोटी 15 से 16 करोड़ का कॉर्पस। लेकिन गाइस, मैं यहीं पे क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो पोर्टफोलियो है ये काफी हाई रिस्क की पोर्टफोलियो है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी इस पोर्टफोलियो में जाके इन्वेस्ट करें। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो साइड में आता है या फिर मॉडरेट है तो आपको इस पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और गाइज, इन पांचों फंड में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए इस दिवाली पे, तो आगे चल के आपको काफी ज्यादा पैसे बन सकता है। और गाइज, एक बात और मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये पांचों ही फंड सिर्फ एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए है। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो इन पांचों फंड में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइज, आप में से काफी जने को पता है कि मैं हर एक संडे को आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को या फिर इसके बाद वाला जो संडे है वहां पे मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके देने वाला हूँ गाइज। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है और एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी परफेक्ट बैठ सकता है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका मल्टी कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 25 सालों के लिए। तो गाइज, हम लोग बात करने वाले हैं 5 फंड्स के बारे में जिसमें से पहला फंड है यहाँ पे आपका मल्टी कैप कैटेगरी से और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव फंड। एंड बात करेगा जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप में जो पैसे जा रहा है इस पर्टिकुलर फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44.15% का। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.01% का। एंड बात करेंगे जो स्मॉल कैप एलोकेशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.84% का। तो गाइज, इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो क्वांटिटेटिव फंड का एलोकेशन मुझे काफी अच्छा दिख रहा है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में, वो चाहे बात करें आप लार्ज कैप स्टॉक का या फिर मिड कैप स्टॉक्स का या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स का। वहीं गाइस, बात करें इस फंड का फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6060 करोड़ का, जो कि देखे तो काफी अच्छा फंड साइज है, काफी रिजनेबल है, ना तो बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए क्वांट एक्टिव फंड का फंड साइज मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है। इन बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77% का, जो कि अगेन देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये गाइस कि आपके पॉकेट पे ज्यादा भार नहीं पड़ता है, आपको ज्यादा पैसे पे नहीं करना पड़ता है फंड मैनेजर को फंड को मैनेज करने के लिए। सिमिलरली बात करें गाइस क्वांट एक्टिव फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 13% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज ने आपको मोटा मोटी 21% का परफॉर्म करके दिया हुआ है। लेकिन बात करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिव फंड के साथ ही दिखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है क्वांटिटेटिव फंड के कंपैरिजन में। यानी कि लास्ट 1 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को तो बीट करा हुआ है लेकिन कैटेगरी एवरेज को इसने अंडर परफॉर्म करा हुआ है गाइस। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 33% का। इन बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसने आपको मोटा मोटी 20% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो लास्ट 3 ईयर में क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिलता है। और गाइस, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं है तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ दिखने को नहीं मिलेगा। तो लास्ट 3 ईयर में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा हुआ है क्वांट एक्टिव फंड ने। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस बहुत शानदार दिखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 25% का, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट 10% ज्यादा दिखने को मिलता है। सिमिलर सा कहानी है आपका लास्ट 7 ईयर में, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस जबरदस्त दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 21.5% का। एंड बात करें गाइस लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 23.5% का। तो गाइस पास परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है इस पर्टिकुलर फंड का। हालांकि लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, इसके पीछे रीजन यही गाइस कि इस फंड ने अडानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करा हुआ था। इन अडानी ग्रुप के स्टॉक्स काफी ज्यादा करेक्ट हुआ था पिछले 1 सालों में, तो यही रीजन है जिसकी वजह से
क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा नहीं दिखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 7 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का, हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। बात करें गाइस रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट एक्टिव फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.14 का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.38 का। तो गाइस क्वांट एक्टिव फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। एनगेज में आपको बता दूं कि क्वांट के यही फंड नहीं, जितने भी फंड है सारे ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा दिखने को मिलता है। कहने का मतलब साफ साफ यही गाइस कि क्वांट के जितने भी फंड होता है वो काफी हाई रिस्क फंड होता है। तो जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि भाई अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी आज का पोर्टफोलियो आपके लिए सही बैठेगा। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है तो ये पोर्टफोलियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे चल के आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं कि भाई कोई अगर एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो उनके लिए कौन कौन सा फंड बेहतर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हर और हिज रिक्वायरमेंट। तो गाइस इस डिवीजन काफी ज्यादा इस फंड का मतलब काफी हाई रिस्क की फंड है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.45 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.4 का। तो गाइस साप रेशियो भी देखे तो बहुत शानदार तो नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं, काफी अच्छा साप रेशियो दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी अच्छा दिखने को मिलता है। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.11% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 6% का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में मोटा मोटी 3% ज्यादा अल्फा जनरेट कर पाता है ये फंड, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में मोटा मोटी 9% ज्यादा परफॉर्म करता है पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं तो गाइस ये रही बात आपका क्वांटिटेटिव फंड का। और गाइस ये फंड देखे तो काफी अच्छा देखने को मिलता है, चाहे बात करें फंड साइज का या फिर पास्ट परफॉर्मेंस का या फिर रिस्क रेशियोज की भी बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ अल्फा। अब चलिए गाइस बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। गाइस वीडियो बनाने में कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगता है, काफी टाइम इन्वेस्ट होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन 500 फंड में इन्वेस्ट करते हैं 15,000 पर मंथ के हिसाब से अगले 25 सालों के लिए, तो आप बना सकते हैं मोटा मोटी 15 से 16 करोड़ का कॉर्पस। और क्या ये पॉसिबल हो सकता है आपके लिए या फिर नहीं हो सकता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात करें मिड कैप फंड का जिसको आपको इंक्लूड करना है अपने पोर्टफोलियो में, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करेंगे जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.04% का। बात करेंगे इस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.67% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.29% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड देखे तो मोर और लेस आपका लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक है वहीं पे पैसे इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप में देखे तो काफी कम पैसे इन्वेस्ट करता है, मोटा मोटी 2 से 2.5% का। तो ठीक है, अपने जगह पे काफी अच्छे तरीके से पैसे को अलोकेट करा हुआ है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6060 करोड़ का, जो कि देखे तो अगेन काफी रिजनेबल है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही काफी कम है। तो काफी अच्छे तरीके से दिख रहा है इस पर्टिकुलर फंड का फंड साइज या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट। बात करेंगे जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.67% का, जो कि अगेन देखें तो काफी रिजनेबल देखने को मिल रहा है, यानी कि आपके पॉकेट पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा है एक्सपेंस रेशियो के माध्यम से देखते हैं तो। वहीं गाइस बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, मोटा मोटी 24.5% का। बात करें आपका बेंचमार्क इंडेक्स का, तो बेंचमार्क इंडेक्स ने मोटा मोटी 26% का परफॉर्म करके दिया हुआ है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने आपको मोटा मोटी यहाँ पे 23 से 23.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो रिटर्न देखे तो काफी अच्छा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बेंचमार्क इंडेक्स ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 1 ईयर में, लेकिन डिफरेंस बहुत कम दिखने को मिलता है गाइस। तो अच्छा परफॉर्म करा हुआ है लेकिन मार्जिनली अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 36 या फिर 36.5% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने आपको मोटा मोटी 31% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करें आपका कैटेगरी एवरेज का, तो इसने आपको मोटा मोटी 29% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो लास्ट 3 ईयर में काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने, मोटा मोटी 36.5% का। पिछले 5 सालों में भी देखें तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 24% का, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी अच्छा देखने को मिलता है। एंड बात करें पिछले 7 सालों का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, मोटा मोटी 17.5% का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज ने भी देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 7 ईयर में। तो गाइस परफॉर्मेंस की
बात करें तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, चाहे बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 7 ईयर का। बात करेंगे रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.65 का। इन कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.29 का। तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज, जो कि अच्छी बात है इस फंड का। बात करेंगे साप रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.92 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.46 का। तो साप रेशियो भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है गाइस। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.77% का, मोटा मोटी 9% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.57% का। तो अल्फा काफी शानदार दिखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का। इसका मतलब ये है कि ये फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 9% से बीट करता है पिछले 3 साल के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो गाइज ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का। और गाइज ये फंड देखे तो मुझे काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, वो चाहे बात करें फंड साइज का या फिर पास्ट परफॉर्मेंस का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, हर एक महीने में देखे तो ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं एक वैल्यू फंड के बारे में जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में किसी भी हालत में इंक्लूड करना ही है। तो गाइज बात करें वैल्यू फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ यहाँ पे वो फंड है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। बात करें गाइज इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.66% का। बात करें गाइज मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.03% का। एंड बात करें गाइज स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.31% का। तो गाइज एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी देखे तो मोटा मोटी सारे ही पैसे इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप में या फिर मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, लेकिन स्मॉल कैप में भी देखे तो मोटा मोटी 9.5% का पैसे जा रहा है इस पर्टिकुलर फंड का, जो कि काफी अच्छी बात है और लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। तो गाइज एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का इक्विटी एलोकेशन देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, काफी अच्छे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में। बात करें गाइस इस फंड का फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16,667 करोड़ का, जो कि अगेन देखे तो काफी अच्छा है, बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर दिखने को मिलता है गाइस। बात करें गाइस इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77% का, जो कि अगेन देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, काफी रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। वही गाइस बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड को निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 24% का, जो कि कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों से ही बेहतर निकल के आता है। पिछले 3 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है इस फंड का, मोटा मोटी 36.5% का, जो कि अगेन कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क इंडेक्स दोनों से ही काफी बेहतर दिखने को मिलता है। सिमिलर सा कहानी है पिछले 5 सालों का, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है 22.5% का। पिछले 7 सालों में पिछले 10 सालों में भी रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। तो परफॉर्मेंस के मामले में गाइस कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ इस फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम। बात करें गाइस इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.56 का। इन कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.45 का। तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है एंड कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन है, मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है, हल्का सा डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न उतना ही वोलेटाइल रहता है जितना कैटेगरी एवरेज का रिटर्न वोलेटाइल रहता है गाइस। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.97 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.43 का। तो गाइस शार्प रेशियो भी देखो तो काफी शानदार निकल के आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है। लास्टली बात करें गाइस अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.45 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 7% का। तो गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अल्फा भी देखे तो काफी शानदार निकल के आता है मोटा मोटी 15.5% का। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 15.5% से बीट करता है पिछले 3 साल का टाइम फ्रेम देखते हैं तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। और यहाँ पे देखे तो अगेन ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का या फिर फंड साइज का, भी हर एक पैरामीटर पे देखे तो ये फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं लास्ट के 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। और गाइस ये दोनों फंड आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो को काफी तेजी
से ऊपर लिए जा सकता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, तो जो पहला फंड मैंने चूज करा हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से, वो फंड यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करें गाइस इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप में जो पैसे जा रहा है इस फंड का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.07% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.11% का। एंड बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.81% का। तो गाइस तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक में काफी अच्छे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने, जो कि काफी अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड का। बात करेंगे इस फंड का फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9,521 करोड़ का, जो कि अगेन देखे तो काफी अच्छा है, ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, काफी रिजनेबल देखने को मिल रहा है इस फंड का फंड साइज। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77% का, जो कि अगेन देखे तो ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है, काफी रिजनेबल देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो। वही गाइस बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 36% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में अच्छा दिखने को मिलता है। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में अगेन काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, मोटा मोटी 47% का। एंड यहाँ भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही बीट करा हुआ है काफी अच्छे खासे मार्जिन से। पिछले 5 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी जबरदस्त देखने को मिलता है, मोटा मोटी 30% का। लास्ट 7 ईयर में भी देखे तो रिटर्न काफी जबरदस्त है, मोटा मोटी 22% का। हालांकि पिछले 10 सालों में देखे तो रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, यानी कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से तो उससे बेहतर दिखने को मिलता है लास्ट 10 ईयर में भी गाइस। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर लास्ट 7 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का, हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। हालांकि पिछले 10 सालों में हमने देखा कि भाई इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ था, लेकिन बेंचमार्क से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करा हुआ था वहां पे भी। बात करें गाइस इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.44 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.34 का। तो गाइस जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि भाई क्वांट के जितने भी फंड है सारे ही फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफी ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि क्वांट के सारे ही फंड काफी हाई रिस्क फंड होता है। एंड सिमिलर सा कहानी यहाँ पे भी दिखने को मिल रहा है कि भाई जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिलता है 19.44 का। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करेंगे साप रेशियो का, तो इस फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.8 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.74 का। तो कैटेगरी एवरेज से देखें तो मार्जिनली बेटर साप रेशियो है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, जो कि अच्छी बात है। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.7% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 5.5% का। तो अल्फा भी देखें तो काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ये फंड मुझे काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें फंड साइज का या फिर पास्ट परफॉर्मेंस का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, हर एक महीने में देखें तो ये फंड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये फंड काफी हाई रिस्क की फंड है, तो इस फंड को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दूसरा स्मॉल कैप फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो कौन सा फंड है जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। बात करें गाइस सेकंड स्मॉल कैप फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है ये काफी वेल नोन फंड है और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बात करें गाइस इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप में जो पैसे जा रहा है इस पर्टिकुलर फंड का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.08% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.85% का। एंड बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.07% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद भी लार्ज कैप में एंड मिड कैप में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है इन कंपैरिजन विद स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स। इसका मतलब ये है गाइस कि ये फंड काफी बैलेंस तरीके से पैसे बना के आपको देता है। और गाइस इसका एग्जांपल आपको साफ साफ देखने को मिलता है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी कंसिस्टेंट दिखने को मिलता है, वो चाहे बात करें पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का या फिर पिछले 10 सालों का, हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। तो इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, काफी अच्छे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करा हुआ है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में। बात करें गाइस इस फंड का फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37,370 करोड़ का, जो कि गाइस देखें तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए। ये फंड साइज काफी अग्रेसिव काफी हायर साइड में देखने को मिलता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई काफी एक्सट्रीम हाई साइड में दिखने को मिलता है एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए। बात करें गाइस इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.71% का, जो कि देखे तो काफी रीजनेबल है, ना तो बहुत ज्यादा है तो ना ही बहुत कम है, काफी ठीक दिखने को मिल रहा है एक्सपेंस रेशियो। वही बात करें गाइस पास्ट परफॉर्मेंस का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस निकल के आता है इस फंड को निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.25% का, जो कि कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों के कंपैरिजन में काफी अच्छा देखने को मिलता है। पिछले 3 सालों में भी देखें तो रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिलता है, मोटा मोटी 44% का, जो कि अगेन कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों के कंपैरिजन में काफी बेहतर देखने को मिलता है। पिछले 5 सालों में भी रिटर्न काफी शानदार देखने को मिलता है, मोटा मोटी 26.5% का। पिछले 7 सालों में भी रिटर्न काफी अच्छा
है। एंड पिछले 10 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 29% का। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड ने आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है एंड काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है इस फंड ने। गाइस एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, लमसम इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर फंड में, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बात करें गाइस इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.49 का। एंड कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.34 का। तो कैटेगरी एवरेज से देखें तो थोड़ा सा ज्यादा इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका मतलब ये है कि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लेकिन गाइस यहाँ पे देखें तो डिफरेंस बहुत कम दिखने को मिलता है, तो वोलेटिलिटी मोटा मोटी सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है जितना कैटेगरी एवरेज का रहता है। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो साप रेशियो भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 2.06 का। इन कैटेगरी एवरेज का तो साप रेशियो जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.74 का। तो कैटेगरी एवरेज से देखे तो काफी अच्छा साप रेशियो निकल के आता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.57% का। इन कैटेगरी का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.68% का। तो अल्फा भी देखे तो काफी जबरदस्त निकल के आता है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिलता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, एंड रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी अच्छा देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर फंड का। हालांकि इस फंड का जो फंड साइज है ये काफी हायर साइड में देखने को मिलता है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई आपने 5 फंड को सिलेक्ट कर तो लिया है, लेकिन पांचों फंड में पैसे कितना कितना डालना है और इन पांचों फंड में कैसे आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो बना सकते हैं मोटा मोटी 15 से 16 करोड़ का कॉर्पस। और गाइस ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपको चौंकने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपके पास पेशेंस होना चाहिए तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो गाइस बात करें यहाँ पे बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑफ ₹15,000, तो यहाँ पे 5 फंड हमने चूज करा हुआ था। पहला फंड यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव फंड, और गाइस यहाँ पे पैसे कितना अलोकेट करना है तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2500 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे सेकंड फंड का, तो फंड है आपका यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड। एंड बात करेंगे यहाँ पे फंड एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3000 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे थर्ड फंड का यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, और यहाँ पे जो पैसे का एलोकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2500 पर मंथ के हिसाब से। बात करेंगे नेक्स्ट फंड का यानी कि पहला स्मॉल कैप फंड का, तो फंड यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। एंड बात करेंगे यहाँ पे कि भाई आपने इसमें पैसे कितना एलोकेट करना है तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4000 पर मंथ के हिसाब से। एंड गाइस बात करें लास्ट फंड का यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे जो पैसे आपको एलोकेट करना है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3000 पर मंथ के हिसाब से। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग देखे तो आपका जो 15,000 का बजट है यहाँ पे उसको इन्वेस्ट आप कर पाएंगे इन पांचों ही फंड में, और सारे फंड में कितने कितने पैसे डालना है वो भी आपको पता चल गया यहाँ पे। अब बात करते हैं गाइस कि अगर आप इन पांचों फंड में 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 25 सालों के लिए, तो कैसे आप अचीव कर सकते हैं 15 करोड़ से लेकर 16 करोड़ का कॉर्पस अगले 25 सालों में। तो गाइस यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा आपको जिसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 15,000 पर मंथ के हिसाब से। हर एक साल आपको अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है, और अगर आपको 18% पर एनम के हिसाब से रिटर्न मिलता है अगले 25 सालों के लिए, तो आप बना सकते हैं यहाँ पे मोटा मोटी 15 करोड़ 82,80,376 रुपए का कॉर्पस। इसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट बनता है यहाँ पे आपको मोटा मोटी 1 करोड़ 77 लाख का। आपका जो रिटर्न बन के आता है यानी कि प्रॉफिट जो निकल के आता है यहाँ पे वो है आपका 14 करोड़ 5,77,905 रुपीज का, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो बन जाता है मोटा मोटी 15 से 16 करोड़ का कॉर्पस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन पांचों फंड में 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 25 सालों के लिए, और हर एक साल आप अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलते हैं, तो आप बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं मोटा मोटी 15 से 16 करोड़ का कॉर्पस अगले 25 सालों में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे हमने 5 फंड को कवर किया है डिफरेंट कैटेगरी से। पहला फंड था आपका क्वांटिटेटिव फंड मल्टी कैप कैटेगरी से, दूसरा फंड था आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी से, तीसरा फंड था आपका वैल्यू कैटेगरी से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एंड लास्ट के जो 2 फंड है यानी कि पहला फंड हो गया आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा फंड हो गया आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये दोनों फंड आपका स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो गाइस ये 5 फंड है, और अगर आप इन पांचों फंड में इन्वेस्ट करते हैं अगले 25 सालों के लिए 15,000 पर मंथ के हिसाब से हर एक महीने, तो आप अगले 25 सालों में बना सकते हैं मोटा मोटी 15 से 16 करोड़ का कॉर्पस। बस गाइस यहाँ पे ट्विक ये है कि भाई आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है, और आपको एनुअल बेसिस पे 18% का रिटर्न मिलना चाहिए, तभी आप अगले 25 सालों में बना पाएंगे मोटा मोटी 15 से 16 करोड़ का कॉर्पस। गाइस तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।